इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनको हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा दिया। भारत में घटती हुई हिंदुओं की आबादी किस बात की तरफ इशारा कर रही है? क्या सच में भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? आखिर क्यों ये बात पूरे देश में सनसनी मचा रही है? क्या है इसकी वजह? चलिए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले जिन्ना के बारे में बात करते हैं। ये वही शख्स था जिसने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की आवाज उठाई थी। तो इस हिसाब से मुसलमानों के लिए ये शख्स बेहद ही खास होना चाहिए, राइट? और बहुत से मुस्लिम के लिए है भी, लेकिन बहुत से लोग इन्हें बेवकूफ बताते हैं। पता है क्यों? असल में एक बार सद्दाम हुसैन से जिन्ना के बारे में पूछा गया कि आप जिन्ना के बारे में क्या सोचते हैं? तब सद्दाम हुसैन का जवाब था कि जिन्ना बेवकूफ था जिसने पाकिस्तान को भारत से अलग किया। पर ऐसा क्यों? देखा जाए तो उस समय जिन्ना ने मुसलमानों के हित में होकर उनके लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। ये तो मुसलमानों के लिए भला था, लेकिन सद्दाम का कहना है कि अगर 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो पूरा भारत 1990 तक इस्लामिक कंट्री बन चुका होता। आज दोस्तों, हर तरफ भारत में अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का अलग ही शोर दिखाई दे रहा है। लोग अपनी सनातन संस्कृति को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो आज भारत के सभी लोग हिंदू धर्म के लिए जागे जागे लग रहे हैं। और ये सिर्फ दो शख्स की वजह से हुआ है, वो है मोदी और योगी, जिनके चलते आज सोए हुए हिंदू जागे हुए लग रहे हैं। जबकि देखा जाए तो देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन रुकिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में दोस्तों हर धर्म के लोग रहते हैं। जहां हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक में है, लेकिन आज यही बहुसंख्यक आबादी खतरे में नजर आ रही है। और ये बात साफ करती है कि असल में कुछ समय पहले पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के रिपोर्ट में देश की धार्मिक आबादी की जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट 65 सालों के बीच थी, यानी 1950 से लेकर 2015 तक, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि साल 1950 में हिंदू आबादी 84.68% थी, जो साल 2015 तक घटकर 78.06% हो गई, यानी कि भारत में बहुसंख्यक आबादी में गिरावट देखी गई। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा जो 1950 में 9.84% था, वो बढ़कर 2015 में 14.09% हो गया। अब इन आंकड़ों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरान जब बहुसंख्यक आबादी में गिरावट और अल्पसंख्यक आबादी में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो आने वाले सालों में भारत की क्या दशा हो सकती है। शायद हो सकता है कि भारत, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, उसी देश में हिंदुओं की जनसंख्या अल्पसंख्यक हो जाए। और ये कहना किसी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका अंदाजा आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन की जानकारी से लगा सकते हैं। असल में साल 2022 में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या के बारे में बताया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की आबादी का आंकड़ा लगभग 22 लाख के आसपास बताया गया था, जो पाकिस्तान की कुल आबादी के 1.18% था। और ये भी साफ नहीं है कि ये कितना सच है। वही खबरों के अनुसार बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हाल है, जहां लगातार मुस्लिम की आबादी में इजाफा होता ही जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 15 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, जहां 1.31 करोड़ हिंदू हैं। यह खबर दोस्तों साफ करती है कि जहां एक तरफ बाहर के देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, वहीं भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों। चलिए यहां हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं, जिससे अकबरुद्दीन ओवैसी अपना एक प्लान सुना रहे हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। देखा आपने किस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी साफ अपनी जुबान से कह रहे हैं कि तुम तो बहुत हो ना और हम कम है, लेकिन कोई बात नहीं, 15 मिनट पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा कि किसमें हिम्मत है। दोस्तों, शायद ये क्लिप आप समझ गए होंगे इसे देखकर कि आज का हिंदू कितने खतरे में है। और वाकई एक बार सोच कर देखिए कि तब क्या होगा जब देश में मोदी जैसे PM और योगी जैसे CM नहीं होंगे। यानी साफ तौर पर कहें तो आज भारत का हिंदू बड़े खतरे में है। और अगर हिंदू ऐसे ही सोता रहा तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से शायद कोई नहीं रोक सकता। आज भारत के लगभग 140 करोड़ की आबादी में मुस्लिमों की संख्या का आंकड़ा लगभग 20 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान में भी मुस्लिमों का संख्या लगभग 20 करोड़ है और बंगाल में देश का यही संख्या 15 करोड़ है। इन आंकड़ों को जोड़ा जाए तो मुस्लिमों की संख्या टोटल 55 करोड़ बैठती है। और इसका मतलब है कि अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो इस समय भारत में मुस्लिमों की संख्या 55 करोड़ होती। यहाँ आंकड़ों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं को यहाँ खतरा है। आपको बता दें कि ये लगातार
संख्या बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने के लिए कह रहे हैं, वो शायद 15 सेकंड के लिए कह रहे होते। वहीं देश में ईसाई मिशनरीज का प्रभाव भी अलग ही देखने को मिल रहा है। चलिए वो भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में अगर बात की जाए कन्वर्सन की तो उसमें पूरा हाथ मुस्लिमों का नहीं बल्कि इसमें ईसाइयों का भी हाथ है। मुस्लिमों के साथ ईसाइयों की संख्या भारत में बढ़ रही है। खबरों के अनुसार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगभग 4 स्टेट्स में ईसाई धर्म मेजोरिटी में है। वहीं बात करें मणिपुर की तो कांग्रेस के राज्य में ईसाई मिशनरीज के अराइवल्स को बढ़ावा दिया गया है और इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। आज के समय में देखा जाए तो लगभग 40% ट्राइब पॉपुलेशन ईसाई धर्म को फॉलो कर रही है। इन सब चीजों को आप खुद ही देखिए कि भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, तो आखिर कब तक कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले मेजोरिटी में हैं? शायद ज्यादा समय तक नहीं। खैर, आज जो भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है और हर तरफ हिंदुओं के खतरे की बात कही जा रही है, देखा जाए तो इस सब की वजह कहीं ना कहीं हिंदू ही हैं। आज अगर मुस्लिम हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ईसाई हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका भी खुद हिंदू ही जिम्मेदार है और इसकी वजह है डिस्क्रिमिनेशन। आज देश में भले ही डेवलपमेंट की लहर आ चुकी है, भले ही आपको लग रहा हो कि देश के कोने कोने में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन लोगों को वही पुरानी सोच आज भी उन्हें सहन में है। आज भी लोगों के बीच भेदभाव की भावना मौजूद है। आज भी बहुत से लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें मंदिरों से जाने से रोका जाता है, उन्हें भला बुरा कहा जाता है और ना ही उनके लिए कोई डेवलपमेंट किए जाते हैं, बल्कि उन्हें तो उनके हक भी नहीं दिए जाते। वे जंगलों में पहाड़ों में अपना गुजर बसर करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भी तरसना पड़ता है। आप ही बताइए, ऐसे में अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी या मुस्लिम आकर उनकी सहायता करे तो उनको कन्वर्ट करे, तो क्या हमें उनको ब्लेम करना चाहिए? शायद नहीं, हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी खुद की गलती है जो कि हमने उनको अपने ही धर्म के बारे में इतना जागरूक नहीं किया कि वो अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। आज जैसे कैसे वो लोग अपने हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं और जुड़ सकते हैं जब वो मंदिर ही नहीं जा सकते। अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बैलेंस करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं। यह हर बार शंकराचार्य तो धरती पर आएंगे नहीं, बल्कि हमें खुद ही जागना होगा और आज के हिंदुओं को खुद ही जगाना होगा। वहीं बात होती है भारतीय मुस्लिमों की, जो CAA, NRC जैसे एक्ट के लिए हल्ला करते हैं या फिर मंदिर बनाओ तो वो हल्ला करते हैं। उन्हें लगता है कि वो भारत में सेफ नहीं है, उन्हें काफ़ी परेशानियां होती है। तो बता दें कि अरब में उन्हें ओरिजिनल मुस्लिम माना ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें कन्वर्टेड मुस्लिम कहा जाता है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सब एक ही जैसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो खुद को भगवान राम के वंशज मानते हैं। देखा कैसे भारतीय मुसलमान खुद को सनातनी मुस्लिम बता रहे हैं। खैर, यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।